हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग की जो इंग्लिश ग्रामर की रेन एंड मार्टिन की बुक है, हम लोगों ने उसको स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर। और ये यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी और अदर एग्ज़ाम जिसमें भी ग्रामर आती है इंग्लिश की, उसके लिए बेनिफिशियल बुक है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इन क्लासेस को लें और इसका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों, कल हम लोगों ने द सेंटेंस चैप्टर 1 को अपने चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर कंप्लीट किया था। और आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो कि चैप्टर नंबर 2 है उसे पढ़ेंगे और अपने जो ज्ञान है उसे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना दूसरा चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हेन वी मेक ए सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तब we name some person or thing and say something about that person or thing। हम किसी व्यक्ति या थिंग का नाम लेते हैं, पर्सन या थिंग का नाम लेते हैं और उस पर्सन या थिंग के बारे में कुछ कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, जिस पर्सन या थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है और उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है और एक वर्ब का होना ज़रूरी होता है। ये आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये जान लें। और एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो होता है प्रेडिकेट। मतलब जिसके बारे में बात की जा रही, चाहे वो पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात की जा रही है उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। और जिसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है सेंटेंस में उसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। ठीक है, मतलब एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, सेंटेंस में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उस सेंटेंस में उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, राम स्कूल जाता है। राम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और स्कूल जाता है क्या है, प्रेडिकेट। मतलब राम गोज़ टू स्कूल, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और गोज़ टू स्कूल क्या है, वो है प्रेडिकेट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है इसमें, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। वो पार्ट, वो भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का नाम बताता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और अगला जो है प्रेडिकेट किसे कहते हैं वो हम अगले पेज पर पढ़ रहे हैं। और द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। मतलब जिसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है सेंटेंस में उसे प्रेडिकेट कहते हैं। वो भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं।
द सब्जेक्ट of a sentence usually comes first but occasionally it is put after the predicate. ओके, सामान्य तौर पर क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में पहले आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेडिकेट वाला भाग पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है हेयर कम्स दी बस, लो बस आ रही है। यहाँ पर प्रेडिकेट पहले आया हेयर कम्स और द बस क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो बस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो हेयर कम्स द बस। अच्छा, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अच्छा दोस्तों, ये जो लाइन है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, हमारे यूपीटीजीटी के राइटर हैं, उनका एक वर्क है, उसकी ये लाइन है और फर्स्ट लाइन है। आपको मुझे बताना है ये कौन से राइटर हैं और किस वर्क की लाइन है उनके, और ये लाइन बोलता कौन है, उसमें कौन सा कैरेक्टर उस प्ले में ये लाइन बोलता है, जिनका ये वर्क है, प्ले है, ये प्ले की लाइन है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अगला पॉइंट है इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। मतलब इसका ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, मतलब ये अंडरस्टूड होता है इसमें। जैसा कि यहाँ पे लिखा है सिट डाउन, हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, मतलब यहाँ पर सिट डाउन। बैठ जाओ, बैठ जाओ किससे कहा जाता है, तुम बैठ जाओ। जैसे मैं हूँ, मैं तो आपसे कहूँगी ना, मैं सामने वाले से कहूँगी ना तुम बैठ जाओ, सिट डाउन। अगर मैं एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ आपको और आप मेरे सामने हो, तो आप खड़े होंगे तो मैं आपसे कहूँगी सिट डाउन, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, मतलब उसका धन्यवाद करो। यहाँ भी सब्जेक्ट यू समझा जा सकता है, अंडरस्टूड है, उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे थैंक हिम। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये जो हम लोग ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का चैप्टर था अपना कंप्लीट किया। आगे जो दी हुई है ये एक्सरसाइज है, ग्रामर की पहली एक्सरसाइज है, जहाँ पे आपको इसमें सब्जेक्ट पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, हम लोग समझ के इसको पढ़ेंगे और एक एक जो इसका पॉइंट है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास को हम लोग यहीं तक करते हैं, क्योंकि इसमें इतना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके समझने के लिए अलग अलग पार्ट में दिया था। ये दूसरा चैप्टर था हमारा। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज की क्लास को यहीं तक रखूँगी। धन्यवाद।